प्रशिक्षण जिसने अपने आप को दिया हुआ है, जिसने अपने आप को साधा हुआ है, ऐसा व्यक्ति स्वयं का मित्र है। वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा, उन्नति करेगा। इसलिए बड़े से बड़े लोगों में एक गुण देखा गया है, वो गुण ग्राहक होते हैं, अच्छाई के प्रशंसक होते हैं, विनम्र होते हैं, सज्जनता से व्यवहार करते हैं, मधुरता से हंसते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, किसी से झगड़ा मोल लेंगे नहीं, और अगर ले भी लिया तो समझौते पर आएंगे, जल्दी से जल्दी बात को खत्म करेंगे कि जिससे अपनी तरक्की की जाए, अपने विकास की तरफ ध्यान दिया जाए, कलह कलेश में ही जिंदगी ना बीत जाए। इस बात को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हमारे जीवन के बहुत सारे रस को और खुशियों को ये बिना मतलब की ईगो खराब कर देती है। और जिसको आप कह देना कि हमारे बड़े हैं, या ये कह दें कि चलो भूल गए। ये जो मैं आपको 20 पॉइंट्स बता रहा था ना, उसमें एक ये भी है कि सुखी रहने के लिए क्षमा मांगना और क्षमा कर देना एक महत्वपूर्ण गुण है। सुखी रहने के लिए क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना एक महत्वपूर्ण गुण है। जल्दी से किसी को क्षमा करो और बिना देर किए क्षमा मांग लो तो कहानी खत्म हो जाती है। यूरोपियन शिष्टाचार में सॉरी बोलने की आदत है, लेकिन उस सॉरी का कोई मतलब नहीं दिखाई देता, क्योंकि हृदय से नहीं मांगते लोग। दिल से अगर कोई सॉरी बोले, क्षमा याचना करे, उसका असर दूसरे के हृदय पर जाता है। क्षमा कर देना यह भी बड़ा गुण है, क्षमा मांगना भी बड़ा गुण है, और क्षमा कर देना भी बहुत बड़ा गुण है। इस बात को मैं इस रूप में जरूर कहूंगा, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, और यहां तक के सामाजिक जीवन में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। राजनीतिक रूप में कई स्थानों पर क्षमा का बहुत महत्व है, लेकिन कूटनीति के आधार पर क्षमा का महत्व नहीं होता, यह भी ध्यान रख लेना। साबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया, जीत कर भी, लेकिन अपने ही देश के गद्दार के द्वारा धोखा दिया जाने के बाद जब शाहबुद्दीन गौरी ने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान उसकी गिरफ्त में आ गया। आप जानते हैं दिल्ली का आखिरी राजा जो है पृथ्वीराज चौहान था। अब वो जब गिरफ्त में आ गया तो 17 बार उसने तो माफ कर दिया, लेकिन उसने एक बार में माफ नहीं किया। उसने पकड़ा उसको, और पकड़ने के बाद, बांधने के बाद उसकी तरफ देखकर कहा, आंखें झुकाओ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, तुम वही हो जिसको मैंने 17 बार माफ किया, और इस बार धोखा देकर मुझे तुमने घेर लिया। उसने कहा, मेरी तरफ आंखें मत दिखाओ। वो उसी तरह देखता रहा। आखिर में उसने कहा, इसकी आंखें फोड़ो, और लाल गरम करके सुबह पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डाल दी गई। मतलब आपने तो 17 बार माफ कर दिया, उसने एक बार भी नहीं किया। हमारे यहां इस देश में ये बहुत बार हुआ कि हम दुष्टों को, आक्रांताओं को, हमलावर लोगों को उनके झांसे में आकर, उनके झूठी विनम्रता के झांसे में आकर उन्हें माफ करते रहे, और जहां जिसे माफ करना चाहिए वहां माफ नहीं कर पाए। अपने भाइयों के साथ, अपनों के साथ जहां हमें एक दूसरे के साथ झुक जाना चाहिए, नम्र पड़ जाना चाहिए, वहां नहीं पड़े। क्षमा का प्रयोग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
क्षमा करना चाहिए, इसको माना गया है इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं दुनिया में। क्षमा से बढ़कर तप भी कोई नहीं है। और क्षमा को माना गया है कि वीरों का आभूषण है ये। कोई बहादुर शक्तिशाली ही ये गुण अपना सकता है कि क्षमा कर सकता है। और ये बात ध्यान रखना, जिन्हें क्षमा करना आ गया और मन की मैल साफ करना आ गया, उन पर परमात्मा की कृपा भी बहुत बरसती है, आशीर्वाद बरसता है। ये गुण आना चाहिए अपने घरों में। आप बड़े हैं और छोटे जो है ना उद्धत होकर मूर्खता से गलतियां करते हैं, तो जहां इग्नोर करना है इग्नोर करिए, जहां माफ करना माफ करिए, जहां अनदेखा करना है अनदेखा कर दीजिए। जब बहुत जरूरी हो तो उस समय सख्त कदम उठाइए, लेकिन उस सख्त का भी मतलब सुधार से होना चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं। जहां बदला लेने की भावना आ गई वहां रिश्ते खत्म हो जाएंगे और चीजें दुखदायी हो जाती हैं। इसलिए मैं कहूंगा माफ कर देना भी बहुत बड़ा गुण है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक राजा ने चोर को दंडित कर दिया और कहा कि इसने कई बार चोरियां की हैं, पहले भी पकड़ा गया फिर चोरी की, तो अब इसको फांसी की सजा दी जाती है। अब फांसी की सजा उसको दे दी कि फांसी दी जाएगी। चोर को जैसे ही ऑर्डर सुनाया गया कि राजा ने तुम्हें फांसी दी, उसने इतनी गालियां बकी, लेकिन भाषा उसकी दूसरी थी, अपनी मातृभाषा में गाली दे रहा था। और आप लोग जानते ही हैं कि अपनी मातृभाषा में गाली देने में बड़ी सुविधा होती है। दूसरी भाषा में गाली देने में आदमी को थोड़ा पूरी तरह से सुविधाजनक नहीं होता। उसने अपनी मातृभाषा में, दूसरे प्रदेश का रहा होगा, उसने खूब गालियां दी। अब राजा को जब वो गालियां दे रहा था तो राजा को तो समझ में आ नहीं रहा था कि ये क्या बक रहा है। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये क्या कह रहा है? बोले साहब ये कह रहा है कि राजा का नाम बहुत बड़ा है, राजा बहुत ऊंचा है, इनके पूर्वजों ने आज तक दूसरों की गलतियां माफ की हैं, और आज मैं देख रहा हूं कि ये अपने पूर्वजों का मान भूल गए, आज क्षमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं इनकी दयालुता जागेगी और ये माफ करेंगे। राजा ने कहा अच्छा, इतने जोश से ये इतनी ऊंची बात बोल रहा था? बोले साहब इससे भी ऊंची बोल रहा था। और उसने बहुत सड़ी सड़ी गालियां उसको सुनाई थी। जो भी उसके पास कलेक्शन था सारा खाली कर दिया था। लोगों के पास होता है ना, बहुत स्टॉक जमा करके रखते हैं। मंत्री की बात सुनते ही राजा ने कहा जाओ इसे माफ किया, वो छोड़ दिया गया। जब वो चला गया दरबार से तो एक दरबारी बैठा हुआ था, वो आया पास में, कान में जाके राजा के बोला साहब आपका मंत्री धोखेबाज है, उस आदमी ने आपको बहुत भयंकर गालियां दी हैं, और कुछ गालियां तो ऐसी थी जो हमने भी कभी नहीं सुनी थी, एकदम नए स्टाइल की थी, ऐसी सुना गया आपको, और आप सजा दो उसको। राजा जो है सुनकर हंसा और हंसकर बोला माना कि तू सच बोल रहा है, पर तेरा सच भी दूसरे की जान लेवा है, और उसका झूठ भी जिंदगी बचाने वाला था, इसलिए मैंने माफ कर दिया तो कर दिया। और अपने मंत्री को बुला करके कहा हो सकता है मेरे न्याय करने में त्रुटि रही होगी, पर दूसरे के प्रति दयालु होकर तूने जान बचाने में जो प्रयास किया है, तेरे इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि तेरे झूठ में भी दूसरे की जिंदगी बचाने की भावना थी।
और उसके सच में भी दूसरे की जान लेने की भावना थी, उसमें ईर्ष्या बोल रही थी। हो सकता है तुझसे जलता होगा वो दरबारी, जो सोचता था आज मौका है इसका इलाज कर दे। और कहते हैं उसके बाद राजा ने दोबारा उस चोर के बारे में पता लगवाया कि इस बार उसने गलती नहीं की थी, इसलिए गुस्से में आकर आग बबूला था। फिर से वहीं पहुंचिए कि इतनी गलत फहमियां, इतनी तरह की बातें जिंदगी में चलती हैं, जिससे ये पता लगता है हमारा दुर्भाग्य उतना हमारा कुछ नहीं छीनता जितना हमारा गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत सोच और गलत तरह की आदतें हमारी जिंदगी का बहुत सारा सुख सुकून छीन लेते हैं। एक दूसरे को माफ करिए, भूलिए, आगे बढ़िए, जिंदगी को प्यार कीजिए, एक दूसरे को मान दे सकें और नहीं कर सकें तो इग्नोर करें और आगे बढ़ें। चाणक्य ने अपना ग्रंथ लिखा तो शुरू में लोग ईश्वर को प्रणाम करते हैं, उन्होंने नमः धूर्ताय लिखा, दुष्ट को पहले प्रणाम। पूछा कि ऐसा क्यों किया? बोले यही तो वो लोग हैं बिना कारण के, बिना सताए, बिना कुछ कहे भी दूसरे का काम खराब कर देते हैं, कि उनका हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ लिया दिया नहीं, उनको जानते नहीं, तब भी चलते चलते दूसरे का नुकसान कर देंगे, इसलिए पहले प्रणाम उनको करो और बच करके निकलो, तो जीवन में शांत रहोगे, सुखी रहोगे। आसपास न जाने किस किस तरह के लोग हैं। कुछ होते हैं ना विघ्न तोषी, जिनको संतोष मिलता है दूसरे के काम में विघ्न डालकर, काम बिगाड़ कर खुशी मिलती है। कि ऐसे लोगों के साथ क्या करोगे? भिड़ोगे जाकर। हाथ जोड़िए, आगे निकलिए, अपना काम करिए, क्योंकि आपका जीवन कीमती है, आपका टाइम कीमती है, आपको अपने जीवन को महत्व देना चाहिए। मूर्खों के साथ भिड़ने से, धूर्तों के साथ भिड़ने से फायदा नहीं। ये व्यक्तिगत सामाजिक जीवन की कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन स्वयं के जीवन के लिए फिर से वहीं से विचार कीजिए कि हम सब के साथ कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो तुरंत जलने वाला पदार्थ, जिसे कहेंगे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ मत बनिए, कि छोटी सी चिंगारी पड़ी और धधकने लग गए। दूसरा, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना बड़ा गुण है, भूलिए, आगे बढ़िए, इससे आपके जीवन की खुशियां आपको प्राप्त होती हैं। अब अगली बात आपको कहना चाहता हूं, भगवान जब स्वयं ये कहते हैं कि तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है। तुम चाहते कुछ हो और वो कर नहीं पाते, तुम योजना कुछ बनाते हो लेकिन वो हो नहीं पाता, तुम्हारे मन में तरह तरह के संकल्प आते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को यहां देखना चाहता हूं, लेकिन वैसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपकी आदतें, आपका स्वभाव, आपकी नेचर आपको उधर नहीं खड़ा होने देती। आप चाहते हैं शांति से रहना, आदत है लड़ाई झगड़ा करने की, तो आप उधर बह जाओगे। जिसमें भी जिस भी तरह की कमजोरी होती है उसकी एनर्जी उधर की तरफ भागती रहेगी और उसका मन या उसका निश्चय कुछ और होता है और हो जाएगा कुछ का कुछ। तो क्या करना चाहिए? अपने आप को नियंत्रित करें, लेकिन कैसे? अब यहां भी भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा कि अपनी इंद्रियों को और अपने मन को अपनी बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करें। बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करने का मतलब हुआ कि आपकी अक्ल काम करे, आप अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अक्ल का प्रयोग करते हुए, अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर काबू पाएं।
तो उन्होंने एक श्लोक कहा, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। सर्दी गर्मी में, सुख दुख में, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, जितात्मन परमात्मा समाहित, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को, जिसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित है, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी होश के द्वारा अपने को जीतता हुआ, शांत रहता हुआ परमात्मा की कृपाओं को पा लेता है। नागपुर में रजत जयंती के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में रौप्य महोत्सवी विराट भक्ति सत्संग। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 8 से 12 जनवरी 2025। शुभारंभ 8 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 9 से 12 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान रेशम बाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 12 जनवरी रविवार प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सनातन सभ्यता में महाकुंभ का विशेष महत्व है। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद एक महाकुंभ आता है, जो कि सौभाग्य से 2025 में 144 वर्षों के बाद होने जा रहा है। महाकुंभ में स्नान और दान का विशेष महत्व है, जिसके लिए देश विदेशों से लाखों संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में त्रिवेणी के संगम में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रयागराज महाकुंभ समागम के पावन अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अमृत भक्ति सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 21 से 23 जनवरी एवं 4 से 7 फरवरी 2025, जिसमें विशेषकर ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग एवं अमृत गंगा महाआरती होगी। इनमें आवास एवं भोजन व्यवस्था उपलब्ध है। स्थान सुधांशु जी महाराज कुंभधाम, 46 सेक्टर 6 नाग वासुकी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए संपर्क करें।